मैं आप लोगों को आज एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे पास 2 पत्रिकाएँ आई हैं। एक मेरठ मुरादाबाद से है और एक हमारे कानपुर से है। और एक वो कोई सिंगरौर जात के हैं, जो मुरादाबाद के हैं, और कानपुर के जो हैं वो कुर्मी हैं। दोनों में मैंने चीज़ें देखी। शादियाँ उन लोगों की अभी ज़्यादा नहीं हुई हैं। एक दो कोरोना में दोनों की शादियाँ हुई थी, एक की 20-21 में, एक की 22 में। अब उनका दोनों का तलाक चल रहा है, कोर्ट केस हो गया है। आपने कभी नोटिस किया है कि आज के दौर पे ये बताइए 100 शादी होती है तो 100 शादी में आपने देखा होगा कि 30-35 तो का कोर्ट केस हो जाता है, ये मान के चलो। मतलब और 15 तो भाग जाते हैं छोड़ के। तो 35, 15, 50% शादियाँ ही बढ़िया चलती हैं। इसके पीछे की कभी आपने लॉजिक सोचा होगा? लॉजिक क्या है? मैंने जो अनुभव किया मैं बताता हूँ आपको। पहले के परिवेश में क्या होता था, जो शादियाँ होती थी तो उनको जो है बड़े शास्त्रीय ढंग से करते थे हम लोग। आज के दौर में हम लोग धर्म से विमुख हो गए हैं और अपने श्रम दान नहीं करना चाहते, समय नहीं देना चाहते और अपनी जो पारिवारिक परंपराएं हैं उनको हम मानते नहीं हैं। इसका मेन रीज़न ये है जो मैंने अनुभव किया। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, मैं बताता हूँ आपको, आप करेंगे तो पता चलेगा। पहले शादी होती थी तो स्टार्टिंग में चाकी कहानी से होता था। चाकी कहानी क्या है? चाकी जो है सृजनकर्ता ब्रह्मा का एक एक जो हमारे संसार का जो जो सुप्रीम पावर है, जो है उसका रोटेशन है। सृष्टिकर्ता मतलब वो चक्र है जीवन का। आदमी जिएगा, मरेगा, बच्चा पैदा करेगा, फिर जाएगा, फिर भगवान के घर जाएगा, फिर जन्म होगा, फिर वो चक्र है। तो वो सृजनकर्ता ब्रह्मा जी को प्रजापति कहा जाता है। तो चाकी की पूजा होती है। उस दिन सबसे पहला काम औरतें जाती हैं, क्षेत्र के देवता की पूजा करती हैं, क्षेत्र के देवता से आशीर्वाद लेती हैं। सब महिलाएं जा कर के, तो 7-8 महिलाएं, 10 महिलाएं सारी जाती हैं। वो इसका इसका रीज़न क्या है? 8-10 क्यों नहीं जाती? माटी लेने के लिए तो एक भी जा सकती है, ला सकती है, लेकिन लॉजिक समझिए। 10 महिलाएं इसलिए जाती हैं कि वो पूजा करेंगी, प्रार्थना करेंगी। हो सकता है 10 में से किसी के कंठ में सरस्वती विराजमान हो, उसकी प्रार्थना वहाँ पे सत्य हो जाए, और होता भी है, ऐसा नहीं है, होता भी है। तो क्षेत्र के देवता से प्रार्थना करेंगी, वहाँ से मिट्टी लेके आएंगी, अपने घर में उस मिट्टी को रखती हैं। आप देखे होंगे पूजा करती हैं तो वो डली रखते हैं। वो डली श्री गणेश जी का प्रतीक है। पहली पूजा गणेश जी से होती है, गणेश जी का प्रतीक है। वहाँ से गणेश जी को बैठा दिए जाते हैं। गणेश जी की पूजा के बाद में फिर चाकी काणी की पूजा होती है, फिर ब्रह्मा प्रजापति का, क्योंकि उनका आदेश से सारी सृष्टि का संचालन शुरू होता है। अब इसकी शादी होगी, दंपति बनेगा तो जाकर के सृष्टि करेगा ना, इसलिए वहाँ से चाकी कहानी की पूजा होती है। पहला धार्मिक कारण शास्त्र है, आप कभी देखिएगा। दूसरा आ जाओ, इसके बाद फिर क्या होता है? तेल पूजन। तेल पूजन, हल्दी पूजन जिसको बोलते हैं, हल्दी भी उसी दिन से शुरू होती, लगाते हैं। हल्दी देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है और हल्दी विष्णु जी को भी बहुत प्रिय है। और देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति, जो देवताओं से भी ऊपर हैं। और बृहस्पति देव का ही जो है तो शादी में सबसे पहला आशीर्वाद मिलता है और वो कवच है, वो देवताओं का प्रतीक है। इसलिए हल्दी लगाते हैं कि कोई भी बुरी साया, कोई बुरा आत्मा, कोई भी चीज़ जो है इनके जीवन में अप्रिय न कर सके, अपनी घटना का वास न करे, इनके मन को शुद्ध और संतुष्ट रखे। इसलिए हल्दी का प्रयोग होता है। तेल का प्रयोग होता है। तेल शनिदेव को प्रिय है, शनिदेव को विजन करते हैं, इसलिए तेल देखते हो कि लगाया जाता है तो उसके जोड़ों में छुआया जाता है। उसके आपने कभी देखा होगा, अभी तेल है तो ये बाण चलते हैं, 5 बाण, 7 बाण, एक सिस्टम होता है। शनि आयु के कारक होते हैं। गुरु ने अपने आशीर्वाद दिया, शनि महाराज संतुष्ट हो गए, हमने उनका पूजा किया, वो अपना आशीर्वाद दिए। अब आ जाओ मातृ पूजन पे। मातृ पूजन पे मंगला गौरी की पूजा की जाती है।
शादी अगले दिन तो बारात है, उससे पहले मंगला गौरी की पूजा की जाती है। आपने देखा होगा, अगर आपने टीवी देखा होगा तो उसमें कहते हैं कि माता चली श्री गौरी पूजन, आपने सुना होगा। मंगला गौरी की पूजा बिना किए लड़की या लड़का का कोई काम आगे नहीं बढ़ता है। हर एक हर एक वधू को, हर एक वर को मंगला गौरी के बिना आशीर्वाद के कोई चीज़ फलित नहीं होता है। या किसी भी युग में चले जाओ आप। इसलिए मंगला गौरी की मात्र पूजन, जिस दिन जो है तो मड़वा गाड़ते हैं, पूजन होता है, उस दिन मंगला गौरी की पूजा की जाती है। उसी दिन चरवाही रखते हैं और पूजा करने के बाद शाम के हम सारे देवताओं का आवाहन करते हैं, अपने पितृदेव का आवाहन करते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, अब पूर्वज जो है जिस भी रूप में हों, उनकी आत्माएँ किसी न किसी आती हैं। कहते हैं, आपने सुना होगा कि अरे कोई पंडित बोलता फलाने के पितृदोष हो गया, क्यों हो जाते हैं? ये त्रुटियाँ बनते-बनते हमारा जब अगला जो सृष्टि, जब अगला चक्र आएगा, हमारे जो बच्चे होंगे, जो उनके बच्चे होंगे, उनकी उनके जीवन में ये परेशानियाँ, ये पितृदोष बना रहेगा। इसलिए हमें पितरों की पूजा हमें समय-समय पे करनी चाहिए। हम इस पितरों को बुलाते हैं, आराधना करते हैं, वो चरोई रखते हैं, उसमें माई भरते हैं। माई क्या, उसको उनका भोजन है वो। भई दाल-भात भर देंगे तो हमको तो अभी 2 दिन रखना है। उसको महीने के दिन भरेंगे, फिर रात दिन 24 घंटे में तो खराब हो जाएगा। हम इसलिए मिष्ठान रखते हैं। मिष्ठान में वो बनाया गया है कि प्रिय अपने तन, मन, धन से उसको हम बनाते हैं, उसमें रखते हैं, भरते हैं, माई भरते हैं। उसमें हमारे सारे देवता निवास करते हैं, उसी में हमारे पूर्वज हैं, ठीक? ये चीज़ है। फिर रात में शादी होता है, तो कहते हैं भाई परे खोल दो। अब परे मूँदा क्यों गया? बोलते हैं उसको खोल दो उसका मुँह। वो इसलिए है कि भाई अंदर में भोजन रखा हुआ है, कोई गलत चीज़ ना पड़ जाए, अशुद्ध ना हो जाए, इसलिए मूँदा जाता है, उसका मेन चीज़ ये है। वैसा नहीं है कि तुम खोल दोगे तो भाग जाएँगे। आप तो मंत्र द्वारा उनको अपनी आत्मा से, अपने प्रेम से, भावना से उनको बाँध दिया, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। उसका रीज़न ये है। शादी होता है, बड़े विधि-विधान से होता है, मंत्रोच्चारण के जब हम मंत्रों की शक्ति, हम जब मंत्र पढ़े जाते हैं, तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर आते हैं। सारे देव, सारे ग्रह नक्षत्र सारे वहाँ आते हैं। इसलिए पंडित जब कभी पढ़ता होगा तो देखना हर एक ग्रह नक्षत्र का नाम लेता है वो। आते हैं, दंपति को आशीर्वाद देते हैं। सुबह जब विदा होती है, अब देखते हैं उसके सारे, इसीलिए उसके पूरे मुकुट कराए जाते हैं। लड़की जा रही है चूँकि साक्षात लक्ष्मी होती है, इसीलिए कन्या को लक्ष्मी कहा जाता है, साक्षात है भी। मेरे यहाँ तो भैया लक्ष्मियाँ हैं, मैं जानता हूँ। वो जाएगी तो इसीलिए उसको गुड़, चावल सब चीज़ उसको दिया जाता है, लेकिन वह अपना लक्ष्मी है। अब उसको देवताओं का भी आशीर्वाद मिल गया, हरि, नारायण, ग्रह, नक्षत्र सभी का आशीर्वाद मिल गया, तो हम उसके आँचल में जो भी चीज़ रहता है, जो अक्षत डालते हैं, जो लेके जाती है, तो आपके घर में क्यों फेंकती है कि भैया मैं सब लेके नहीं जा रही हूँ। हे परम परमेश्वर, आपने मेरा जोड़ी बना दिया, मेरे लिए मेरा वर खोज दिया। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि यह जिस तरीके घर आज तक भरा था, ऐसा ये भरा रहे, ये मैं लेके जा रहा हूँ, वहाँ भी खुशहाली भरी रहे। इन रिवाज़ों का शास्त्र, पुराण, वेद से बहुत गहरा मतलब था, बहुत अच्छा होता था और इनका जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आज हम क्या है, आज हम जो है बेधर्म हो गए हैं, धर्म से विमुख हो गए हैं। पहले क्या होता था, हम लोग बुलाते थे, पहले देखो साथ से सिस्टम कितना अच्छा रहता था। परिवेश में बुलाते थे, उनको बाकायदा पानी देते थे, पैर धोते थे, उनको जमाई उनको बढ़िया खिलाते थे। ठीक है, सिस्टम बदला था, चारपाई पे भले ज़मीन में खिलाते थे, थोड़ा-सा समझदार हो गए, ठीक है तुम्हारे पास संपन्न है तो भई मेज़ पे खिला दो। अब आजकल आदमी मेहनती खिलाना ही नहीं चाहता है। आजकल का बफर सिस्टम वह तरीका है, जैसे समझ लो एक जानवर को भूसा सान दो, चाहे उसको तुम रबड़ी सान दो, चाहे उसको पूरा देसी जो आटा जो है तो खरी पूरा सान के बाहर जाओ चरही में भर के चले आओ तो खाता रहे। बफर सिस्टम वो सिस्टम हो गया है। जैसे हम जानवर को खाना देते हैं, वैसे लोग हमको खाना देते हैं। सोचने का आदमी को सोचना चाहिए केवल। क्या है? हाथ से पानी पिलाएगा नहीं, हाथ से पूड़ी परोसेगा नहीं। जब वह आदमी हमको नहीं हाथ से देगा तो उसके अंदर प्रेम, उसका प्रेम, हमारे दोनों में प्रेम कहाँ रहेगा? पहले हाथ से आते थे। परोसने का क्या मतलब होता था? एक बंदा परोसता था, उसको जो खाना बनाते थे, बनाने के बाद वो परोसता था तो उसका भी बहुत महत्व होता था। उसके हृदय में जो प्रेम रहता था ना, वो प्रेम जो है उस ऑक्सीजन के समझे या उसका जो अर्क होता था, उसमें भावना में चिता जाता था, उसका भाव अलग होता था। आज क्या है,
लगा दिए हैं घोड़ा का जैसे जो है, तो वो नहीं है अस्तबल में लगा रहता है, पूरा एक मंच पे बना रहता है, हौदी बने रहते हैं, गए उसमें चना भर दिए, भूसा भर दिया, लाइन से लगा दिए, घोड़ा बांध दिए, खा रहा है उसमें। वही हाल बफर सिस्टम का है, सजा दिए, आओ साले घोड़े के जैसे, जानवर जैसे, घोड़े के जैसे खड़े खड़े खाओ। साला 2 कौड़ी का मुझे लगता है, साला इतना इतना जगह मैंने विदेशों में भी घूमा, मेरे को तो 2 कौड़ी का लगता है। अभी एक नया सिस्टम आया है, मैरिज हॉल। अरे साला गजब है, बड़ा आश्चर्य होता है। गणेश जी को घर में बैठा आवाहन किए, उनको बैठा दिए, मंगला गौरी को घर में बैठा दिए, हमारे पूर्वज को घर में बैठा दिए, सावे देवी देवता को घर में बैठा दिए, उनको वहाँ पर कलश हमारा घर में है, माड़ो घर में है, हमारे 5 खंभे घर में खड़े हैं। अब हम घर से बताओ 25 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर मैरिज हॉल बुक किए हैं। क्या बुद्धि परभ्रष्ट हो गई है आज की जनता की। काय क्यों भ्रष्ट हो गई है? कोई न रामायण पढ़ना चाहता है, न गीता पढ़ना चाहता है, न पुराण पढ़ना चाहता है, न वेद पढ़ना चाहता है। दूसरी बात, आजकल एक स्कूलों में भी शिक्षा का अभाव है। तो हमारे समाज को ज़रूरत है अपने सनातन धर्म से जुड़ने का और उसके वैदिक रिवाज से, सांस्कृतिक ढंग से काम करने का। अच्छा, बहुत से लोग जानते हो क्या कहते हैं? अरे ज़माना बदल गया है। हम सब लोगों से पूछना चाहते हैं, भैया ज़माना बदल गया है, क्या आदमी बच्चा पैदा करता है क्या? पहले औरतों के पैदा करती थी, क्या अब आदमी के पेट से बच्चा पैदा होता है या बैल के पेट से पैदा होता है? भाई बैल के पेट से बछड़ा पैदा हो तो हम कह दें कि भाई ज़माना बदल गया है, भैंस के पेट से भैया पैदा हो तो हम कहते हैं बदल गया है। या बिना समागम किए बच्चा पैदा हो जाए तो हम कहते हैं ज़माना बदल गया है। भाई ये आदमी कुछ भी तर्क बना देता है। ज़माना नहीं बदला है, सिर्फ हम अनाचार हो गए हैं, हम परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। वो थोड़ा-सा धन आ जाता है, हम इतराने लगते हैं। अरे साला धन आ गया, लगा दो, 2 लाख रुपए लगेगा, 1.5 लाख लगेगा, मैरिज हॉल सजा दो, इसको सजा दो, साला हाथ बाँधे खड़े हैं। ऐसा नहीं है, यही गलत है। राजा जनक भी सबके पैर धोए थे, सीता को शादी करने के लिए सबके पैर धोए, पैर धो करके उनको खाना, वो जनक और जो है नैना, वो जो हैं उनकी पत्नी, उन्होंने प्रेम से सबका जो है तो कलेवा कराया था। जो राजा थे, साला आज हमारे पास साला थोड़ा सा धन भी नहीं आता, हम इतराने लगते हैं। ये धर्म से विमुख होना है, ये गलत है। अगर हमारे पास श्रद्धा है, श्रद्धा है हमारे पास खिलाने की, भैया कोई आदमी हम कहते हैं पतली में पंगत बढ़िया लगा के सभ्यता से, संस्कार से खिला के दिखाए, तब हम कहेंगे बड़ा आदमी है। हाँ, अच्छा ऐसे ही आजकल पूजन में भी होता है। कहें यार उसको दान करना है, कहें दान करना है, कहें हाँ, कहें अच्छा, कहें पंडित बताए ये चीज़ है दान कर दो, कहें पंडित बोला है दान करने, अरे कहना वापस पुनः से ये दान कर दो, कहें दान करना है, कहें हाँ, कहें अच्छा, कहें वो पंडित बा चला आवत है, एक 1 किलो चावल दे दो तो सीधा निकाल दे उनका। हाँ, निकाल के बांध कर रख दिए हैं, ऐसा रख दिए हैं बांध के ना उसमें कोई आव है, ना भाव है, ना चाव है, तो जैसे दोगे वैसे तुमको मिलेगा। हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्म में इतनी अच्छाइयाँ हैं कि देखो, जो भी हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, गीता है, जो भी ग्रंथ हैं, ये हमको जीने का तरीका सिखाते हैं। हम नहीं पढ़ते, हमारी कमी है। तो मैं यही कहूँगा भाई साहब सभी लोगों से कि अपने धर्म से विमुख मत हो, अपने धर्म की परंपरा को मत छोड़ो, अपने घर के रिवाज को मत छोड़ो। ये चीज़ें हैं। धन्यवाद।